कैन इंडिया गेट इनटू द बिग लीग? पूरी दुनिया में सिर्फ 40 ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास उनका खुद का सोवरेन वेल्थ फंड है, और अब यूएस भी सोच रहा है अपना सोवरेन वेल्थ फंड बनाने का। तो दुनिया में कुछ ऐसी सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं जैसे सिंगापुर का जीआईसी और टेमासेक होल्डिंग्स, जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो अपने ही कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल कंपनीज में इन्वेस्ट किया और उनको बड़ा बनाया, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस और डीबीएस बैंक। सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो उनका सोवरेन वेल्थ फंड है, दुनिया भर में अलग अलग तरीके के एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सऊदी अरेबियाज डिपेंडेंस ऑन देयर ऑयल मनी। वो तो इंडियन स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स और अदानी ग्रीन जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द ऑयल एंड गैस इकोनॉमी। And now India has also started to dream about its own sovereign wealth fund. अब खुद का sovereign wealth fund होना, it sounds sexy, right? But should India have one? फायदा क्या होगा? And more importantly, इससे नुकसान क्या होगा? What's the story? As informed citizens, हमें पता होना चाहिए। So let me start with sovereign wealth fund होता क्या है? तो बेसिकली जब किसी कंट्री के पास एक्सेस मनी आता है, चाहे वो बजट सरप्लस हो, ट्रेड से हो, या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के हो, ये एक्सेस मनी ये जो कंट्रीज हैं एक बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, और इस अकाउंट का ये जो पैसा है वो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज किया जाता है। पहला, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि ऐसी जगह आप ऐसी चीजें खरीदो, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करो जिससे आपके इकोनॉमी को हेल्प हो, नॉलेज ट्रांसफर हो, या आपकी इकोनॉमी में कोई ऐसा इंडस्ट्री है जो मेजर इंडस्ट्री है उसको कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करे। दूसरा, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया सऊदी अरेबिया का पीआईएफ, जो अपनी इकोनॉमी को ऑयल मनी पे डिपेंडेंस कम करने में हेल्प कर रहा है, या कतर जैसे अपने ऑयल एंड गैस इकोनॉमी को अदानी ग्रीन जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करके स्ट्रेटेजिकली हेल्प कर रहा है। और तीसरा, वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली जिसका ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा फाइनेंशियल रिटर्न्स कमाना। और ऐसे सॉवरेन वेल्थ फंड्स मेनली इंटरनेशनल एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नॉर्वे का NBIM, जो दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। तो हिस्टोरिकली जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं जैसे सऊदी हो गया, नॉर्वे हो गया, कतर, कुवैत, ये इकोनॉमीज अपने एक्सेस ऑयल मनी को या नेचुरल रिसोर्सेज बेच के जो एक्स्ट्रा मनी ये लोग अर्न करते हैं, इस पैसे को इस सॉवरेन वेल्थ फंड के थ्रू यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड नॉर्वे का जो NBIM है वो $1 ट्रिलियन एसेट्स मैनेज करता है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा, जो उनके एंटायर इकोनॉमी के GDP से भी ज्यादा है। और दुनिया भर में जो भी सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, एज पर वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट, 59% ऑफ दीज फंड्स कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दोस कंट्रीज। एंड सो द बिग क्वेश्चन, इंडिया का सॉवरेन वेल्थ फंड का पैसा आएगा कहां से, एंड इज इट रियली अ गुड आइडिया? चलो ये पता करते हैं, बट इसका आंसर देने से पहले अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक स्टोरीज बिहाइंड द बिग हेडलाइंस अच्छे लगते हैं, देन जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए एंड डू शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, बिकॉज माय वीडियोस विल हेल्प यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अपडेटेड। चलो अब पता करते हैं कि इंडिया का सॉवरेन वेल्थ फंड का पैसा आएगा कहां से। यू सी, इंडिया में अबाउट 48 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, जिसमें 51% से ज्यादा स्टेक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट होल्ड करता है। इसके अलावा स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करके एक एंटिटी है जो सरकारी ही है, बट प्राइवेट कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है। ये जो सारा शेयर होल्डिंग है इन ऑल दीज कंपनीज, दिस इज द मनी दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ पूलिंग एंड यूजिंग इट एज इंडियाज सॉवरेन वेल्थ फंड एंड एंटरिंग इनटू दिस लिटिल क्लब। एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि ये जो सारा पब्लिक शेयर होल्डिंग है, दैट विल अमाउंट टू अबाउट 50 ट्रिलियन रुपीज। दैट्स द कॉर्पस दैट वी कैन स्टार्ट विद फॉर अ सॉवरेन वेल्थ फंड। अब एक बार ट्रांसफर कर लिया, अब ये फंड के ऊपर है कि ये पैसा चाहे वो
ये शेयर्स को वो बेचे या इन शेयर्स के अगेंस्ट और डेट रेज करे टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स, ये बेसिकली एक फंड मैनेजमेंट, वेल्थ फंड मैनेजमेंट की तरह यूज होगा। बट ये इससे इंडिया को फायदा होगा क्या? तो चलो उस पे चलते हैं। पहला, अभी सोचिए इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग पीएसयूज हैं, राइट? ये सारे पीएसयूज अपने प्रॉफिट्स को अपने अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब सोचिए अगर इन सबके ऊपर एक सेंट्रल फंड हो जाए जो इन सभी पीएसयूज का जो एक्सेस मनी है, जो प्रॉफिट्स है, उसको पूल करके तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। डोंट यू थिंक दिस विल बी अ मोर इफेक्टिव मैनर ऑफ स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट्स मनी? दूसरा फायदा, ये जो सेंट्रल फंड बनेगा इसको यूज करके इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे क्रिटिकल एसेट्स खरीद सकता है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। पूरे दुनिया की तरह इंडिया को भी रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत है, जैसे लिथियम, राइट? और बहुत बड़े रिजर्व्स हैं लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में। इन जगहों में ये एसेट्स एक्वायर करने के लिए अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे नेगोशिएशंस होते हैं। कि इंडिया की बात करूं तो एक स्पेशल जेवी बनाया गया है जिसका नाम है खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड। 3 पीएसयूज को जोड़ के ये बनाया गया, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। इन तीनों पीएसयूज का ये जेवी बनाया गया। तो ये जेवी जो भी एसेट्स एक्वायर करेगा, जो भी पैसा खर्च करेगा, इन तीनों पीएसयूज के बैलेंस शीट से ये फंड होगा। अब सोचिए इसकी जगह अगर एक सेंट्रल सेपरेटली मैनेज्ड फंड हो, डोंट यू थिंक डूइंग ऑल दिस would become much more easier? और तीसरा फायदा, स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करके इंडियन गवर्नमेंट कैन एक्चुअली गेट मोर रिटर्न्स देन व्हाट इट गेट्स यूजुअली। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट होंगे, इट कैन देन पुट बैक इनटू इंडियन इकोनॉमी, कुछ स्टार्टअप्स फंड करके या स्लो मूविंग बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके। इंडिया अभी एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर में है। दुनिया भर में हमारा पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है एंड प्रोबेबली दिस माइट बी द राइट टाइम टू हैव आवर ओन सॉवरेन वेल्थ फंड एंड एंटर इनटू दिस बिग लीग एंड आल्सो टेक अ बिग स्टेप टुवर्ड्स सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। लेकिन अगर इतने ही सारे फायदे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? पहला, अब इस बात को समझिए कि इंडिया कोई ऑयल इकोनॉमी तो है नहीं, हमारे पास भर भर के तेल, गैस, कोल ये तो है नहीं, राइट? वी आर अ डेफिसिट कंट्री। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है। इन सभी हमारे स्पेंडिंग्स को फंड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। एज ऑफ जून 2024 हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्सटर्नल डेट है दैट हैज क्रॉस्ड $600 बिलियन। अब सोचिए ये सारा स्पेंडिंग, ये सारा डेट कैसे फाइनेंस होता है? अरे ये प्रॉफिट से ही तो होता है। जो पीएसयू शेयर्स की वजह से जो प्रॉफिट शेयर आता है, जो डिविडेंड्स आता है, यही सारा पैसा तो ये सब में स्पेंड होता है। अब इमेजिन करिए कि ये सारा पैसा अब इंडियन गवर्नमेंट से हटा के एक अलग से वेल्थ फंड में डाल दिया जाएगा। डोंट यू थिंक दिस विल पुट द फिस्कल पोजीशन ऑफ अ कंट्री इन अ मोर रिस्कियर सिचुएशन? दूसरे कंट्री में जब एक सॉवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट करता है, इट बिकम्स मच मोर पॉलिटिकल देन जब एक पीएसयू जाके इन्वेस्ट करता है। जब एक सॉवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट करेगा तो सब लोग ये देखेंगे, अरे भाई कहाँ असेट्स एक्वायर कर रहा है, कितना असेट्स एक्वायर कर रहा है, क्योंकि वो होस्ट कंट्री भी तो कंसर्न रहेगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। 2006 में सिंगापुर का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है टेमासेक होल्डिंग्स, उसने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया इन थाईलैंड्स शिन कॉर्पोरेशन। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी था विच वाज ओन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस लेड टू अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। पहला तो यही कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली के ऊपर बहुत सारे टैक्स इवेशन जैसे केसेस लगने लगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया कि अब एक नेशनल एसेट के ऊपर एक कंट्रोलिंग स्टेक कैसे एक दूसरे कंट्री के फंड को आप दे सकते हो? आई मीन इमेजिन, इसकी वजह से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड हैड टू इवेंचुअली लीव द कंट्री, एग्जाइल में चले जाना पड़ा एंड देयर वाज अ मिलिट्री कू इन थाईलैंड। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान,
अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो देन यू विल बी सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क्स। अब सोचिए जो पैसा होता है जो इंडिया के लोगों के लिए जो सोशल बेनिफिट्स के वजह से खर्च होता है या सोशल प्रोग्राम्स के लिए खर्च होता है, जैसे पेंशन फंड्स ही ले लेते हैं, ये फंड्स अगर मान लीजिए स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है एंड सडनली a 2008 crisis happens और another COVID happens, क्या आपको लगता है कि इंडिया जैसा कंट्री अफोर्ड कर सकता है इस लेवल पे कैपिटल इरोजन, वो कैपिटल जो अदरवाइज इंडिया के लोगों के सोशल बेनिफिट्स पे खर्च किया जाता? थिंक अबाउट इट और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए दैट शुड इंडिया हैव इट्स ओन सॉवरेन वेल्थ फंड। कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताइए एंड लेट्स हैव अ डिबेट, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है। सी यू लेटर।